आज की कहानी शुरू होती है उस खामोशी से जिसमें हर दिल की धड़कन तेज हुई बैठी है। घर का माहौल बाहर से शांत दिख रहा है, लेकिन अंदर गुस्से, दर्द और इल्जामों का तूफान उठ रहा है। चंद्रिका अपने कमरे से निकलकर हॉल में आती है। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिख रही है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल है, आखिर डेव और वासु ने ऐसा क्या किया है कि पूरी इज्जत दांव पर लग गई। चंद्रिका की सांसें तेज हैं और वह बार बार अपने मन में वही बात दोहरा रही है कि उसने अपने बेटे और अपनी बहू जैसी लड़की पर भरोसा किया था, लेकिन अब उसे लगता है कि उसका भरोसा टूट गया है। डेव धीरे धीरे हॉल में आता है। उसकी चाल में तनाव है, जैसे वह जानता हो कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। वह जैसे ही चंद्रिका के सामने खड़ा होता है, माहौल और भारी हो जाता है। डेव धीरे धीरे बोलना शुरू करता है कि बात वैसी नहीं है जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन चंद्रिका उसे बीच में ही रोक देती है। उसके गुस्से की आग इतनी बढ़ चुकी है कि अब कोई भी सफाई उसे सही नहीं लग रही। चंद्रिका एक झटके से बोलती है कि उसे अपने बेटे से ये उम्मीद नहीं थी कि वह घर की मर्यादा तोड़ेगा। डेव फिर से समझाने की कोशिश करता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन चंद्रिका की आवाज और तेज हो जाती है। उसी वक्त डेव एक कदम आगे बढ़कर कहता है कि वासु ने कोई गलती नहीं की। जैसे ही चंद्रिका वासु का नाम सुनती है, उसका गुस्सा और भड़क जाता है। उसे लगता है कि डेव उसके खिलाफ खड़ा हो रहा है और इसके पीछे सिर्फ वासु का हाथ है। और फिर भावनाओं के उफान में, गुस्से के चरम पर, चंद्रिका अपना हाथ उठाती है और डेव के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ की आवाज पूरे घर में गूंजती है और पूरा परिवार हैरान सा खड़ा रह जाता है। एक पल को सब कुछ रुक जाता है। डेव अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि अपनी मां के लिए सम्मान भी है। वह चुप खड़ा रहता है। चंद्रिका की आंखों में अब भी गुस्सा है और वह फिर कहती है कि इस घर की शांति वासु की वजह से खत्म हुई है। चंद्रिका का गुस्सा इस बात पर टिक जाता है कि वासु उसकी बात मानती ही नहीं। वह बोलती है कि अब इस घर में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह किसी को बार बार समझाए। चंद्रिका सबको कहती है कि वासु को बुलाया जाए। कुछ ही पल में वासु वहां आती है। वह डर और उलझन में है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक ये सब क्यों हो रहा है। वह डेव की तरफ देखती है, फिर चंद्रिका की तरफ और फिर जमीन की तरफ। उसे पता है कि वह कुछ भी बोलेगी तो स्थिति और खराब हो जाएगी। चंद्रिका उसकी तरफ गुस्से से देखती है और एक एक शब्द कहते हुए बोलती है, अब ये लड़की इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी। पूरा घर इस बात से हिल जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि इस फैसले के पीछे अचानक क्या वजह है। वासु की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन डर और सदमे की वजह से उसके शब्द बाहर नहीं निकल पाते। चंद्रिका उसकी चुप्पी को भी एक और गलती मानती है। डेव बीच में बोलने आता है, लेकिन चंद्रिका उसे एक नजर से चुप करा देती है। उसकी आवाज में अब सिर्फ आदेश है, और इस आदेश ने घर के हर कोने को भारी बना दिया है। सेक्शन का अंत इस पल पर होता है जब वासु कांपते हाथों से अपनी चूड़ियां पकड़ती है और चंद्रिका की तरफ देखती है, जैसे पूछ रही हो कि आखिर उसकी गलती क्या है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। चंद्रिका की आवाज पूरे हॉल में गूंजती है, वासु, अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जाओ। उसका गुस्सा किसी तूफान की तरह है जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। वासु के कदम जमीन में जैसे जड़ गए हों। वह हिल नहीं पा रही। धीरे धीरे आंसू उसके गालों पर बहने लगते हैं। वासु की आवाज कांपती है जब वह कहती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन चंद्रिका उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होती। वह फिर से चिल्लाकर कहती है कि अब बहाने और सफाइयां कोई मायने नहीं रखती। घर की इज्जत उससे ऊपर है। डेव आगे आता है और बोलता है कि वासु सच कह रही है। वह साफ कहता है कि वासु ने कभी कुछ गलत नहीं किया। डेव की आवाज में मजबूती है, लेकिन दर्द भी है। उसे पता है कि मां के सामने बोलना एक जोखिम है, लेकिन वह चुप नहीं रह सकता। जैसे ही डेव बोलता है, घर के बाकी सदस्य भी अपनी अपनी राय देने लगते हैं। कुछ लोग चंद्रिका के फैसले को सही बताते हैं
और कहते हैं कि घर की बड़ी होने के नाते उसका हक है कि वह फैसला ले। वहीं कुछ लोग डेव की बात को सही बताते हैं और कहते हैं कि बिना पूरी सच्चाई सुने वासु को निकालना ठीक नहीं। घर का माहौल एक युद्ध जैसा हो जाता है। आवाजें ऊंची होने लगती हैं, तकरार बढ़ जाती है और हर कोई अपने अपने तरीके से बात कहने लगता है। डेव और चांद्रिका की बहस अब गहरी हो चुकी है। चंद मिनटों में पुरानी बातें, पुराने जख्म, पुराने गुस्से सब खुलकर सामने आ जाते हैं। चंद्रिका बार बार कहती है कि ये घर उसकी मेहनत से है और वह किसी को इसे टूटने नहीं देगी। डेव जवाब में कहता है कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, घर रिश्तों से बनता है और आज रिश्ते टूट रहे हैं। अंत में चंद्रिका अपना अंतिम फैसला सुनाती है। वह वासु का हाथ पकड़ती है और दरवाजे की तरफ ले जाने लगती है। वासु रोते हुए अपने कदम डालती है, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ डेव को ढूंढती रहती हैं, जैसे वह उसकी छांव में वापस जाने की कोशिश कर रही हो। दरवाजे पर पहुंचकर चंद्रिका वासु का सामान उसके हाथ में पकड़ाती है और कहती है कि अब उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। वासु उस दरवाजे से बाहर निकलती है जहां से उसने कभी इस घर में उम्मीदों के साथ कदम रखा था। बाहर सड़क पर हवा ठंडी है, रात गहरी है और वासु अकेली खड़ी है। उसका दिल टूट चुका है। वह पीछे मुड़कर डेव को देखती है, लेकिन डेव वहां नहीं है, वह अंदर है। प्रियस कि आप एक